हिंदी सिनेमा की सबसे वर्सेटाइल एक्ट्रेसेस में से एक रही रेखा अपने स्टारडम के दौर से ही अपने निजी रिश्तों को लेकर सुर्खियों में रही है। हालांकि एक्ट्रेस लंबे समय से फिल्मों में नजर नहीं आई हैं, मगर लोगों के बीच रेखा की जिंदगी से जुड़े किस्से आज भी उतने ही मशहूर हैं जितने कि उस जमाने में हुआ करते थे। अपने फिल्मी करियर में रेखा की जिंदगी में कई मर्द आए, मगर 69 की उम्र में रेखा आज भी सिंगल है। बावजूद इसके वो अपनी मांग में हमेशा सिंदूर भरकर रखती हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है कि जब उनके पति का निधन हो चुका है तो रेखा किसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती है। ऐसे में फैंस के एक बड़े तबके का मानना है कि रेखा आज भी अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर लगाती है। भले ही रेखा आज अकेली हैं, लेकिन एक समय था जब उन्होंने भी हराम लड़की की ही तरह पूरे अरमानों से अपना घर बसाया था, और इस बात पर हेमा मालिनी को यकीन ही नहीं हुआ था। क्या था ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का हिंदी फिल्मी जगत से जुड़े दिलचस्प किस्सों का स्पेशल। साल 1990 में रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। रेखा बेहद ही दिलकश हीरोइन और मुकेश एक आम से दिखने वाले इंसान थे। ऐसे में रेखा को पहली नजर में वो पसंद आ गए हों, ये मानना जरा मुश्किल था। लेकिन जैसे जैसे दोनों ने साथ में वक्त बिताया, रेखा को मुकेश पसंद आने लगे और फिर एक दिन दोनों ने शादी कर ली। मुकेश से शादी के बाद रेखा सबसे पहले अपनी सहेली एक्ट्रेस हेमा मालिनी के घर गई, मगर हेमा मालिनी को पहली बार में रेखा की अचानक हुई इस शादी का यकीन ही नहीं हुआ। मशहूर जर्नलिस्ट और राइटर यासिर उस्मान ने रेखा पर एक किताब लिखी है। इस किताब में यासिर उस्मान ने रेखा और हेमा मालिनी के बीच हुई बातचीत को इस तरह से बताया है जो वाकई में आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यासिर की किताब के मुताबिक रेखा ने साल 1990 में 10:30 बजे जुहू के एक मंदिर में मुकेश के साथ शादी की और वहां से वो सीधा हेमा मालिनी के घर गई थी। हेमा मालिनी के घर साथ में धर्मेंद्र भी मौजूद थे। रेखा के पति को देखकर हेमा मालिनी ने तमिल में उनके कान में पूछा, अब तुम ये मत कहना कि तुमने इस आदमी से शादी कर ली है। इस पर रेखा ने हेमा मालिनी को बताया कि उन्होंने सच में शादी कर ली है। इसके बाद हेमा ने उनसे पूछा था, बहुत अमीर है क्या ये? यासिर बताते हैं कि हेमा मालिनी के उस सवाल का रेखा ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि ये शादी ज्यादा समय तक नहीं टिकी थी और कुछ महीने बाद ही रेखा को एहसास हो गया था कि उन्होंने ये शादी करके गलती की है। रेखा को लगने लगा था कि मुकेश उन्हें ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि दोनों के बीच दूरियां आने लगी थी और मुकेश दिल्ली रहते और रेखा उनके पास अक्सर आ जाया करती थी। मगर कुछ समय बाद ये सब भी खत्म हो गया और रेखा ने मुकेश का फोन उठाना तक बंद कर दिया। इसके कुछ समय बाद मुकेश अपने भाई भाभी के साथ मुंबई पहुंच गए और एक होटल में रुके। उन्होंने रेखा से बात करने की बहुत कोशिश की, मगर ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद वो रेखा के बस स्टैंड वाले घर गए तो पता चला कि वहां कोई नहीं था। वो गार्ड से बात कर ही रहे थे कि तभी रेखा की गाड़ी वहां पहुंची, मगर जैसे ही उन्हें पता चला कि मुकेश वहां है, वो वापस लौटने लगी। मुकेश रोते हुए उनके पीछे भागे, मगर रेखा नहीं रुकी। जानकार बताते हैं कि इस घटना के कुछ महीनों बाद ही मुकेश ने आत्महत्या कर ली थी। इसका कारण उनका डिप्रेशन में होना बताया जाता है। तो हेमा मालिनी ने रेखा से जो ये सवाल किया, उसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? इस बारे में आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।